नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। जब भी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का जिक्र आता है तो इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक महत्व के अलावा जिस बात का जिक्र सबसे ज्यादा होता है वो है बाहुबलियों का जिक्र। पूर्वांचल में एक से बढ़कर एक बाहुबली पैदा हुए, जिन्होंने आगे चलकर ऐसा छत्रप स्थापित किया जिसकी हाल फिलहाल कोई मिसाल देखने को नहीं मिलती। पूर्वांचल के इन बाहुबलियों ने राजनीति के अखाड़े में भी अपने नाम का सिक्का चलवाया, या यूं कहें कि आज भी उनके नाम का सिक्का चलता है। बात चाहे हरिशंकर तिवारी की हो या फिर मुख्तार अंसारी की, धनंजय सिंह हो या ब्रिजेश सिंह या फिर रमाकांत यादव की, इन सब ने राजनीति से लेकर पूर्वांचल में अपने नाम का सिक्का चलाया। कुछ का रसूख तो ऐसा था कि कहा जाता है कि उनके अहाते तक यूपी पुलिस की भी हिम्मत नहीं हुई पहुंचने की। इन्हीं बाहुबलियों में से आज हम रमाकांत यादव का जिक्र करने जा रहे हैं, जो हाल फिलहाल चर्चा में बने हुए हैं और हाल ही में जेल भेजे गए हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि राजनीति के अखाड़े से लेकर पूर्वांचल के कोने कोने में इस बाहुबली का दबदबा रहा है। सियासत से लेकर शासन प्रशासन में रमाकांत यादव की तूती बोलती थी। कभी सड़कों पर फर्राटा भर रही RKY लिखी गाड़ियां आपकी नजरों के सामने से भी गुजरी होंगी। इन गाड़ियों को देखकर किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन गाड़ियों को रोक लें। रमाकांत यादव ने लगभग 30 सालों से ज्यादा समय तक एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसने रमाकांत को रहस्य, रोमांच, ताकत, पॉलिटिक्स, पावर सिस्टम का बेताज बादशाह बना दिया। वो बाहुबल और उसकी ठसक आज भी जारी है। लेकिन कहते हैं ना कि कब और किसका समय बदल जाए ये कोई नहीं जानता। पिछली सरकारों में रमाकांत यादव हमेशा प्रभावशाली स्थिति में रहे। पार्टी कोई हो, जहां रमाकांत गए वहां उनके लोग गए। चुनाव दर चुनाव जीतते जीतते रमाकांत भाजपा में भी गए, जिसका कमल उन्होंने आजमगढ़ जिले में पहली बार खिलाया था। फिर पार्टी से रमाकांत यादव की दूरियां बढ़ने लगीं और 2019 के चुनाव में टिकट को लेकर जो सस्पेंस चला, उस वक्त ये मान लिया गया था कि अगर बीजेपी रमाकांत यादव को टिकट देती तो वह एक समय अखिलेश यादव को हराने की भी कुव्वत रखते थे। लेकिन कहा जाता है कि उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर शीर्ष नेतृत्व से बातचीत किया और पार्टी ने भी राजनीति में योगी के बढ़ते कद को देखते हुए उनकी बात मान ली और निरहुआ को भाजपा प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस फैसले ने बीजेपी से रमाकांत यादव का मोह भंग कर दिया और पार्टी के खिलाफ जाकर अपने समर्थकों और अपने समाज के लोगों से रमाकांत यादव ने अखिलेश यादव को वोट देने की अपील भी कर दी। हालांकि उन्होंने कुछ ही समय में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। फिर अबू आसिम आजमी के प्रयासों से सपा में उनकी वापसी हुई। उनकी वापसी के दौरान उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा। एक समय उन्होंने कहा था कि अब सपा में दोबारा मेरी लाश ही वापस जाएगी। खैर 2022 विधानसभा चुनाव में फूलपुर पवई से रमाकांत यादव विधायक चुने गए। अब यहीं से एक नए अध्याय का जन्म हो रहा था। जब 2022 विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था, उसी दौरान जहां से रमाकांत यादव चुनाव लड़ रहे थे, उसी विधानसभा के अंतर्गत माहुल कस्बे में फरवरी माह में जहरीली शराब कांड की ऐसी घटना होती है जिसने कईयों की जिंदगियों को छीन लिया, कईयों को विधवा तो कईयों को अनाथ कर दिया, कईयों की जिंदगी में जीवन भर के लिए अंधेरा हो गया। घटना की जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो जिस शराब ठेके से लोगों ने जहरीली शराब को खरीदा था, उस शराब ठेके का मालिक कोई और नहीं बल्कि बाहुबली रमाकांत यादव का भांजा रंगेश यादव था।
उस वक्त आजमगढ़ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रंगेश, नदीम और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाइयों में इनकाउंटर तक हुआ। कईयों लाख की जहरीली शराब, उसको बनाने के केमिकल, शीशी, रैपर आदि भी बरामद हुआ। इस प्रकरण में गैंगस्टर में कार्रवाई हुई, कुर्की भी हुई। उस वक्त रमाकांत यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि दोषी कोई भी हो, प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करना चाहिए। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव समाप्त हुए। रमाकांत यादव विधायक चुने जा चुके थे। उनकी पार्टी के मुखिया करहल से विधायक बन चुके थे। एक तरफ सीएम योगी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश आजमगढ़ सदर के सांसद का पद छोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें यह करना ही था। या आजमगढ़ छोड़ते या फिर करहल। उन्होंने आजमगढ़ छोड़ना ही बेहतर समझा, क्योंकि विधानसभा में उन्हें सत्ता पक्ष से दो हाथ जो करना था। खैर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेते हुए एक बार फिर से सीएम योगी बाहुबलियों और माफियाओं पर टूट पड़े। ऐसे में अब वक्त आ चुका था आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का। निरहुआ के समर्थन में एक जनसभा में सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए कहा था कि इनके एक विधायक का नाम तो विधानसभा चुनाव के दौरान जहरीली शराब कांड में भी आया था। दरअसल इनके से योगी का तात्पर्य अखिलेश यादव और उनकी पार्टी, और विधायक से तात्पर्य रमाकांत यादव से था। सियासी पंडितों को भी ये बात समझ में नहीं आई कि सीएम योगी के इस बयान के मायने क्या थे। अचानक एक दिन 24 साल पुराने मारपीट और गोलीबारी के एक मुकदमे में आजमगढ़ जिले की अहरौला पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। उन्हें एक ऐसे मामले में कोर्ट ने गिरफ्तार करके जेल भेजने का आदेश दिया था, जिसके बारे में आजमगढ़ की जनता लगभग भूल चुकी थी। इसी दौरान रमाकांत यादव किसी अन्य मामले में कोर्ट में पेशी पर आए थे। वहीं से कोर्ट ने उस 24 साल पुराने मुकदमे में रमाकांत यादव को भी जेल भेज दिया। जब रमाकांत यादव जेल गए तो लोगों ने फिर उस 24 साल पुराने मामले को याद करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हुआ क्या था, तो हम आपको बताते हैं कि 1998 में रमाकांत यादव सपा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और अकबर अहमद डंपी बसपा के टिकट से मैदान में थे। घटना वाले दिन डंपी अपने लगभग 50 समर्थकों के साथ अंबारी पहुंच गए। रमाकांत यादव और उमाकांत यादव भी अपने 50 समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। इस मामले में रमाकांत यादव के साथ पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत अन्य पर हत्या के प्रयास का मुकदमा फूलपुर कोतवाली में दर्ज किया गया। 2016 में फूलपुर बाजार में चक्का जाम के मामले में भी रमाकांत यादव आरोपी हैं। इन मामलों में रमाकांत यादव ने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा था। स्टे खत्म होते ही कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। विधायक रमाकांत यादव अभी जेल में ही हैं। इसी दौरान एक आई खबर ने सभी को चौंका दिया। माहौल जहरीली शराब कांड में पुलिस ने जांच के दौरान रमाकांत यादव को भी आरोपी बनाया। पुलिस का कहना था कि जांच के दौरान रमाकांत यादव की संलिप्तता भी पाई गई है। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट से रमाकांत यादव से पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड की मांग कर दिया, जिसे कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया। अब रमाकांत यादव पुलिस की रिमांड पर हैं। हालांकि उनके अधिवक्ता आद्याशंकर दुबे ने अपने पेशे का हवाला देते हुए कहा कि मैं बहुत कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं हूं और कहना उचित भी नहीं होगा, लेकिन ये शासन के दबाव में प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बयान देते हुए कहा कि क्योंकि पहले से ही गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है और कार्रवाइयां भी हो रही है, तो रमाकांत यादव को भी इन्हीं धाराओं में पाबंद किया जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए रमाकांत यादव के भांजे की अवैध धन से अर्जित 67,16,000 की एक संपत्ति को कुर्क कर दिया। पुलिस और प्रशासन की ये कार्रवाई रमाकांत यादव के साथ भी हो सकती है, क्योंकि प्रशासन इसके स्पष्ट संदेश भी दे चुका है। इस मामले से जुड़े हुए हर अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जाते जाते एक सवाल है
कि जिस अवैध संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है उसको लेकर आम लोगों में चर्चा है कि जहरीली शराब कांड के प्रभावितों में अगर सीएम योगी उस संपत्ति को बेचकर उसका पैसा बांट दें ताकि पीड़ितों का दुख कुछ कम हो सके। इस पर आपकी क्या राय है या आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।